के लिए खलनायक थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये बात 90 से 2000 के दशक की है। इस दशक में कुछ ऐसी परिस्थितियां सीवान जिले में थी और सीवान जिले के आसपास के क्षेत्रों में थी कि नक्सली, जिसे लोग अभी भाकपा माले कह रहे हैं, वो नक्सली के रूप में जाने जाते थे और सवर्णों के लिए घातक थे। किसी की जमीन को हड़पना, किसी की जमीन को रख लेना, किसी के परिवार को बेघर कर देना, ये काम था भाकपा माले के लोगों का, जिसे नक्सली करार दिया गया था उस समय में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसा बयान जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहुत करीबी कहे जाने वाले एक खास व्यक्ति ने अपने फेसबुक वॉल से दी है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि एक ऐसा समय था जब शहाबुद्दीन ने सवर्णों के साथ खड़ा होकर उन्हें इज्जत से जीना सिखाया था, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया था और एक पैर पे खड़े रहते थे इन नक्सलियों के खिलाफ सवर्णों के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या वो जमाना आज भी लोगों को याद है? ये बात कितनी सही है, कितनी नहीं, ये हमारे पत्रकारिता के दौर के बहुत पहले की बात है, जिस समय शायद मैं बच्चा हुआ करता था। वो समय मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या वो समय सही था? एक और आरोप लगे हैं। वो आरोप ये हैं कि जिस नक्सली पार्टी ने सवर्णों को तबाह किया था, उसी का साथ राजद दे रही है और उसी के साथ खड़ी दिख रही है। ये सारी बातें तब सामने आ रही हैं जब सिवान से जदयू को ने टिकट दे रखी है एक ऐसे नेता को जो भाकपा माले के प्रमुख नेताओं में से एक हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने भाकपा माले छोड़ा, फिर जदयू ज्वाइन किया, जदयू छोड़ा और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ज्वाइन किया और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़कर अब टिकट मिलने पर वो जदयू में हैं और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये सारा मामला उस समय का है। ये मामला कितना सही है और कितना गलत, ये तो समय बताएगा, लोग बताएंगे, लेकिन ये बयान जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं वर्तमान की राजनीति को प्रभावित करेंगे। इसलिए प्रभावित करेंगे क्योंकि आज राजद भी उन नक्सलियों के साथ, तथाकथित नक्सलियों के साथ कह सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो नक्सली कितने प्रभावी थे, क्यों थे, किस लिए थे, खड़ा है और आज सवर्णों के साथ खड़ी दिख रही है मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। उन्हें कितना वर्तमान के समय में सपोर्ट मिलेगा? एक तरफ एनडीए गठबंधन मजबूती से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें तोड़ जवाब देने के लिए प्रत्याशी लाने की कोशिश की जा रही है, एक मजबूत प्रत्याशी लाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि सिवान से इस मजबूत प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य और बिहारी चौधरी को लाया जाए, यादव समुदाय के इस खास व्यक्ति को लाया जाए जो सिवान के गांधी के रूप में लोग जानते हैं, उन्हें नेता मानते हैं और इन दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी हैं हिना साहब। 3 बार से वो मात खा रही हैं लोकसभा के इस सीट पर, लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है क्योंकि उनकी पार्टी ने ही उन्हें धोखा दे दिया है। जिस पार्टी को मोहम्मद शहाबुद्दीन मरते दम तक धोते रहे, उसी ने धोखा दे दिया है। तो ये नक्सलियों की जो बात है और स्वर्णों के लिए लड़ने की जो बात है कि शहाबुद्दीन स्वर्णों के साथ लड़ा करते थे, स्वर्णों के लिए लड़ा करते थे, नक्सलियों को जवाब दिया करते थे, ये कितनी सही है आप जरूर हमें बताएं।